एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो इस चैनल पर आप शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी, मोरल स्टोरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते हैं जिसमें कि स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना बताया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी इस चैनल के थ्रू आप सीखते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको मिलेंगे। आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और अपने वर्ड्स स्टॉक को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द प्राउड लायन। प्राउड का अर्थ होता है घमंडी, लायन यानी कि शेर। तो शीर्षक का अर्थ हुआ घमंडी शेर। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ लायन वॉज वेरी प्राउड एंड वेन। वंस यानी कि एक बार, अ लायन वॉज वेरी प्राउड एक शेर बहुत घमंडी था, एंड वेन और व्यर्थ था। वेन का अर्थ होता है व्यर्थ यानी बेकार। घमंडी तो था ही लेकिन वह बेकार भी था। He always roared to the other animals, "I'm your king." Always का अर्थ होता है हमेशा। रोड यानी गरजता था। अदर यानी दूसरे, एनिमल्स यानी जानवर। तो फिर क्या हुआ कि he always roared to the other animals, वह हमेशा ही दूसरे जानवरों पर गरजता था। क्या गरजता था? आई एम योर किंग यानी मैं तुम्हारा राजा हूँ। वंस ही वोर हिज फैंसी रोब्स एंड ऑल हिज गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स। सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। वोर यानी कि पहना। फैंसी रोब्स, फैंसी का अर्थ होता है शानदार। रोब्स यानी कि वस्त्र। गोल्ड यानी सोने और सिल्वर यानी चांदी। मेडल्स का अर्थ होता है पदक। तो फिर क्या हुआ कि एक बार ही वोर हिज फैंसी रोब्स, उसने अपने शानदार वस्त्र पहने, शानदार कपड़े पहने, एंड ऑल हिज गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स और उसके सारे सोने के और चांदी के पदक भी पहने। ही इन्वाइटेड ऑल द एनिमल्स टू एडमायर दैम। इन्वाइटेड यानी आमंत्रित किया। ऑल यानी सभी। एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना। देम यानी कि उन्हें। तो फिर क्या होता है कि ही इन्वाइटेड ऑल द एनिमल्स, उसने सभी जानवरों को आमंत्रित किया टू एडमायर देम, उसकी प्रशंसा करने के लिए। यानी शेर ने खुद की प्रशंसा करने के लिए सारे जानवरों को आमंत्रित किया। So all the animals came there. इसलिए सारे जानवर वहाँ आए। A tiny beetle was there too. beetle का अर्थ होता है झिंगुर या भृंग भी कह सकते हैं। टाइनी यानी कि छोटा। टू का अर्थ होता है भी। तो एक छोटा झिंगुर भी वहाँ था। She kept singing as she watched the lion. I'm small, I'm little. फिर क्या हुआ कि वह शेर को देखते हुए गाती रही। क्या गाती रही? I'm small यानी मैं छोटी हूँ। I'm little मैं थोड़ी हूँ। People look down and can't see me. लोग नीचे देखते हैं और मुझे देख नहीं पाते। यह सब झिंगुर गा रही थी। The lion commanded, "Tiny creature, bow before me." कमांडेड का अर्थ होता है आज्ञा देना। टाइनी क्रिएचर यानी छोटा प्राणी। बो का अर्थ होता है झुकना। बिफोर यानी सामने। मी मतलब कि मेरे। तो लायन ने जब देखा कि छोटा सा झिंगुर गाना गा रहा था तो शेर ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि छोटा प्राणी मेरे सामने झुको। द बैटल सेड, "योर मैजेस्टी, आई नो दैट आई एम स्मॉल, but if you look at me closely, you will see that I am bowing." तो फिर क्या हुआ?
द बैटल सेड यानी कि झिंगुर ने कहा, योर मैजेस्टी यानी कि महामहिम, आई नो दैट आई एम स्मॉल, मुझे पता है कि मैं छोटी हूँ या छोटा हूँ, बट इफ़ यू लुक एट मी क्लोजली, लेकिन अगर आप मुझे पास से देखोगे, यू विल सी, आप देखोगे, दैट आई एम बोइंग, कि मैं झुक रही हूँ। यह सब किसने कहा? झिंगुर ने कहा, छोटे से झिंगुर ने कहा। द लायन इमीडिएटली बेंट डाउन टू सी द टाइनी बेटल। इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही। बेंट डाउन का अर्थ होता है झुकना, तो शेर जल्दी से तुरंत ही झुका टू सी द टाइनी बेटल, छोटे से झिंगुर को देखने के लिए। बट हिज रोब्स एंड हिज मैनी मेडल्स मेड हिम सो हैवी दैट ही लॉस्ट हिज बैलेंस। हैवी का अर्थ होता है भारी, लॉस्ट यानी खोना, बैलेंस यानी कि संतुलन। तो जब शेर उस छोटे से झिंगुर को देखने के लिए झुका तो फिर क्या हुआ कि बट हिज रोब्स एंड हिज मैनी मेडल्स, लेकिन उसके जो वस्त्र थे और उसके बहुत सारे पदक थे, मेड हिम सो हैवी, उन सब ने मिलकर उसे बहुत ही भारी कर दिया था। दैट ही लॉस्ट हिज बैलेंस, जो कि उसने अपना बैलेंस यानी अपना संतुलन खो दिया। He fell over, वह गिर गया। All the animals started laughing, सभी जानवर हंसने लगे। The embarrassed lion ran away, embarrassed यानी शर्मिंदा हुआ। तो जो लायन था, शेर था, वह बिल्कुल शर्मिंदा हुआ और वहाँ से भाग गया। He was not so mighty after all, mighty यानी कि शक्तिशाली, आफ्टर ऑल यानी आखिरकार। तो क्या होता है कि आखिरकार वह इतना शक्तिशाली नहीं था। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर बी बोस्टफुल, यानी कभी घमंड मत करो। तो शेर ने घमंड किया था, लेकिन एक छोटे से झिंगुर ने उसे गिरा दिया। सो इट वॉज द स्टोरी। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, आपने इस स्टोरी में कौन सा न्यू वर्ड सीखा। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।